पत्थर आपने मारा क्या? नहीं तो कंकर मारता क्या? सारा मजा किरकिरा कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि आपके सिवा और कोई चश्मा नहीं पहन सकता? देव आनंद अपने जमाने के ऐसे सितारे जो जब कोई काम हाथ में लेते थे तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते थे। उनकी सोच सबसे अलग होने के साथ उस जमाने के काफी आगे की थी, लेकिन साथ ही वे इतिहास की भी कुछ ऐसी बातें कुरेद लाते थे जो तब उनके अलावा शायद ही किसी और ने कुरेदा हो। 9 दिसंबर 1971 को आई म्यूजिकल ड्रामा से भरी एक ऐसी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की लीड कास्ट में खुद देव आनंद, मुमताज, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ, सुधीर, अचला सचदेव और इफ्तिकार के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक से लेकर लेखक खुद देवानंद ही थे। संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 6 गीत रखे गए थे। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, कांची रे प्रीत मेरी साची। गलियों में घूमो, सड़कों पे झूमो, दुनिया की खूब करो सैर। दिलों का तारों का सबका कहना है। हरे रामा हरे कृष्णा का गीत संगीत जबरदस्त था। ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे। दम मारो दम तो ऐसा गीत भी था जिसके लिए आशा भोसले बेस्ट गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम करने में कामयाब रही थी। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 65 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई करने केवल हिट रही थी, बल्कि साल की कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी 10वें नंबर पर थी। साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो सीता और गीता सबसे ज्यादा 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई वाली फिल्म थी। तो ये तो बात रही हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अनसुने किस्सों की। हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी वैसे तो साल 1968 में आई एक हॉलीवुड फिल्म साइक आउट से प्रेरित थी, लेकिन इसे बनाने का ख्याल देव को उस वक्त आया जब वे प्रेम पुजारी की शूटिंग नेपाल के काठमांडू में कर रहे थे और वहां उन्हें एक हिप्पी लड़की को सिगरेट पीते देखा। जिसके बाद भारत आकर उन्होंने पहले फिल्म की कहानी तैयार की और कहानी के मुताबिक उन्हें 2 हीरोइनों को लेना था, जिसमें एक को उनकी बहन का किरदार करना था, जिसके लिए उनकी पहली पसंद मुमताज थी। लेकिन देवानंद जैसे रोमांटिक हीरो की बहन बनने को मुमताज तैयार नहीं हुई, इसलिए देव ने उन्हें छोटे लेकिन अपने अपोजिट वाले किरदार में साइन कर लिया। मुमताज के मना करने के बाद देव को लगने लगा कि कोई बड़ी हीरोइन तो शायद उनकी बहन बनने को तैयार नहीं होगी, इसलिए उन्होंने जाहिदा हुसैन को अप्रोच किया, जिनका देव के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बहन का किरदार होने के चलते जाहिदा ने भी मना कर दिया। जिसके बाद देव की नज़र 19 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया और मिस इंडिया पैसिफिक इंटरनेशनल का अवार्ड अपने नाम कर चुकी बीटू क्वीन जीनत अमान पर पड़ी, जिन्होंने साल 1970 में आई एक इंडो फिलिप फिल्म द विल विदिन में भी उनके साथ काम किया था। हालांकि जीनत उस वक्त ओपी रल्हान की हलचल में भी काम कर रही थी, लेकिन उसमें किरदार छोटा होने से वे खुश नहीं थी। जीनत के सौतेले पिता न केवल उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, बल्कि वे उस वक्त भारत छोड़कर माल्टा में भी शिफ्ट होने वाले थे। जीनत भी बैग पैक कर तैयारी कर रही थी कि उन्हें तभी देव के नवकेतन फिल्म्स का बुलावा आ गया और स्क्रीन टेस्ट देने के बाद जब उन्हें फाइनल कर दिया गया तो देव शूटिंग के लिए उन्हें लेकर सीधे काठमांडू निकल गए, जहां वे एक लोकप्रिय सॉल्टी होटल में रुके थे। जीनत काठमांडू चली तो गई, लेकिन उन्हें शूटिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उनका पहला सीन भी एक बस में फिल्माया गया था, जिसे एडिटिंग के दौरान कट कर दिया गया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी जीनत का परिवार देश छोड़ना चाहता था, क्योंकि कुछ अता पता नहीं था कि फिल्म कब रिलीज होगी। लेकिन देव ने उन्हें फिल्म रिलीज होने तक वहीं रुकने के लिए मना लिया और वादा किया कि वे फिल्म की एडिटिंग जल्दी पूरी कर रिलीज कर देंगे। 9 दिसंबर 1971 को जब फिल्म रिलीज हुई तो न केवल बड़ी हिट बन गई, बल्कि जीनत भी रातों रात स्टार बन गई। जिसके बाद उन्हें देश छोड़ने की प्लानिंग भी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि देव एक और कहानी पर काम कर रहे थे, जिसमें इस बार जीनत को उनकी हीरोइन बनना था। देव जीनत के गॉड फादर नहीं थे, बल्कि इसके बाद टीना मुनीम, जैकी श्रॉफ और तब्बू भी उन्हीं की बदौलत बड़े सितारे बने थे। वैसे बावजूद इसके देव की बहन के किरदार में जीनत की इकलौती फिल्म थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म में मुमताज से ज्यादा न केवल उनका ही किरदार पसंद आया, बल्कि हिंदी सिनेमा के अभिनेत्रों का लुक बदलने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हरे राम हरे कृष्णा ऐसी फिल्म भी होने वाली थी जिसमें देवानंद के दोनों बच्चे सुनील और देवीना नजर आने वाले थे, लेकिन दोनों शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए कैमरे का सामना करने से उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद देव को बेबी गुड्डू और मास्टर सत्यजीत से काम लेना पड़ा था। देव को फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा रखने में भी अड़चन आ रही थी, क्योंकि टाइटल के राइट्स तब मनोज कुमार के पास थे,
लेकिन मनोज को जब साल 1970 में आई पूर्व और पश्चिम के टाइटल की जरूरत थी तब देव ने उन्हें टाइटल फ्री में दे दिया था, इसलिए मनोज ने भी उन्हें टाइटल देने में देर नहीं की। मनोज फिल्म के प्रीमियर के दौरान भी मौजूद थे। वैसे देव के निर्देशन में बनी हरे रामा हरे कृष्णा दूसरी फिल्म थी। पहली प्रेम पुजारी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा हिट होने के बाद उन्हें न केवल पहली सफलता मिली बल्कि आगे फिल्में निर्देशित करने के लिए उनका हौसला भी बढ़ गया था। फिल्म की शूटिंग से भी देव की कई बेहतरीन यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मुमताज उन दिनों कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए बम्बई शहर से बाहर जाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। लेकिन देवानंद उन्हें जबरदस्ती नेपाल ले गए और नेपाल में एक पहाड़ की लोकेशन देखकर जब वे वापस होटल लौट आए तो तैयार कहानी को वे वहीं पहाड़ पर भूल आए, इसलिए उन्हें मजबूरी में उसी दिन दोबारा वहां जाने का फैसला करना पड़ा। लेकिन इस बार वे बजाय गाड़ी के विमान से जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कोई विमान मौजूद नहीं था, जिसके बाद किसी ने बताया कि विमान मिल सकता है, लेकिन उन्हें राजा महेंद्र के पास जाना होगा। सुनते ही देव तुरंत महल पहुंच गए और इजाजत मिलते ही पायलट के साथ कहानी की तलाश में पहाड़ पर पहुंच गए। लेकिन बहुत ज्यादा खोजबीन के बाद भी जब उन्हें कहानी नहीं मिली तो अंधेरा होता देख पायलट भी उनसे चलने को कहने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद देव को पन्नों के फटफड़ाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वे झाड़ियों के पीछे गए तो कहानी उधर ही पड़ी मिली। नेपाल में शूटिंग के दौरान देव के साथ एक और जबरदस्त किस्सा जुड़ा है, क्योंकि एक 20-21 साल का लड़का शूटिंग देखने सेट पर आ गया, जिसे देव पहचान नहीं पाए। तब किसी ने बताया कि ये राजकुमार ज्ञानेंद्र है, तो देव फौरन शूटिंग छोड़ उनसे मिलने पहुंच गए। नेपाली संगीत निदेशक रंजीत गजमेर ने भी फिल्म का संगीत तैयार कराने में राहुल देव बर्मन की मदद की थी, क्योंकि उनके एक नेपाली गीत कांचा कांचारे को आनंद बख्शी ने फिर से लिखा था, लेकिन रंजीत के बगैर गीत अधूरा था, इसलिए इसे तैयार करते समय मादल उन्हीं से बजवाया गया था। इसके अलावा नेपाल में कंबल की फैक्ट्री में भी देव ने कई सीन फिल्माए थे, जिसमें कुछ हद तक उन्हें नेपाली संस्कृति को भी दिखाने का मौका मिला था। हालांकि बतौर संगीतकार देव ने पहले एस.डी. बर्मन को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने बजाय खुद के अपने बेटे आर.डी. बर्मन की सिफारिश कर दी, और आर.डी. बर्मन हो या आनंद बख्शी, दोनों ही पहली बार देव के नवकेतन बैनर के तहत काम कर रहे थे। देव चाहते थे कि आनंद बख्शी कहानी की सिचुएशन के मुताबिक एक गीत लिखें, जिसके बाद आनंद बख्शी के दिमाग में दम मारो दम गीत आया। गीत फिल्म में सिचुएशन के मुताबिक खूब जच रहा था, लेकिन देव को गीत पसंद नहीं आया। हालांकि आनंद बख्शी और आर.डी. बर्मन इसे लेकर श्योर थे, इसलिए देव को उनकी बात माननी पड़ी। वे गीत रखने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक और गीत की डिमांड कर दी, जिसके बाद आनंद बख्शी ने देखो दीवानो गीत तैयार किया, जो देव को काफी पसंद आया। लेकिन फिर भी असली गीत तो दम मारो दम ही था, जिसे बर्मंदा पहले उषा उत्थप से गवाना चाहते थे, जो तब नाइट क्लब की गायिका थी। लेकिन आशा भोसले के बीच में आने से उनके हाथ से गीत निकल गया, इसलिए उनकी धुन टाइप आवाज का इस्तेमाल उसका दम मारो दम न केवल उस वक्त बल्कि हर दौर में लोकप्रिय था। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी से लेकर इंटरनेशनल बैंड बॉम्बेरी की तक ने इसे न केवल दोबारा रिक्रिएट किया, बल्कि न जाने इसे कितनी बार रिमिक्स किया जा चुका है। साल 2011 में तो इसी टाइटल से रोहन सिप्पी ने एक पूरी की पूरी फिल्म भी बना डाली थी, और न केवल फिल्म बनाई बल्कि दम मारो दम गीत को भी इसमें दोबारा रिक्रिएट किया गया था। फिल्म ड्रग्स से घिरे लोगों की जिंदगी पर आधारित थी, इसलिए देव ने टाइटल के राइट्स रोहित को फ्री में दे दिए थे। और ड्रग्स पर आधारित फिल्मों की बात चल रही तो हरे रामा हरे कृष्णा के बाद साल 1986 में आई जाबाज, 2008 में आई फैशन, 2009 में आई देवडी और 2011 में आई दम और दम के अलावा 2016 में आई उड़ता पंजाब जैसी फिल्में भी ड्रग्स पर ही आधारित थी। वैसे देव ने साल 2011 में चार्जशीट के बाद हरे रामा हरे कृष्णा का भी रीमेक बनाने की घोषणा की थी। कहानी पर वे काम भी कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्म शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो ये तो बात रही फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 20 में फिल्म फेयर की करे तो इसे 2 नॉमिनेशन मिले थे, बेस्ट सहायक अभिनेत्री जीनत अमान और बेस्ट गायिका आशा भोसले, जिसमें ये दोनों अवार्ड पर कब्जा जमाने में सफल रही थी। फाइनली देव ने फिल्म में नशे वाले सीन इतने बेहतरीन शूट किए थे कि दूसरा कोई निर्देशक शायद ही ऐसा कर पाता, क्योंकि आज भी इन सीन को कॉपी किया जाता है। देव फिल्म को काफी गहराई तक ले गए थे, और फिल्म ने न केवल भारत में जबरदस्त कमाई की बल्कि नेपाल में तो इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। और खैर गीत संगीत तो था ही जबरदस्त, जिसकी जितनी तारीफ करे कम है, इसीलिए ये देव की एवरग्रीन फिल्मों में एक होने का दम भी रखती है। हरे रामा हरे कृष्णा पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।